हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी रुकने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। ये इस एक कॉमन सवाल होता है और हर कोई हमसे पूछता है कि पीरियड के कितने दिन बाद हम साथ में रहें या रिलेशन बनाएं तो हम जल्दी से कंसीव कर पाएंगे। देखिए, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो कुछ बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। या कंसीव करने के लिए कई चीज़ें मायना रखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिलेशनशिप बना रहे और कंसीव हो जाता है, कई बार काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली बात होती है कि आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है तो पीरियड्स भी सही आना चाहिए। कम से कम 3-4 दिन ब्लीडिंग होना चाहिए। कई फीमेल्स को सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग होती है, फिर ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो आपको इस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात होती है कि आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कई बार फीमेल्स का ट्रीटमेंट चलता है और हस्बैंड पे डॉक्टर ध्यान नहीं देते हैं। तो दूसरी बात, आपके हस्बैंड का सीमन एनालाइज रिपोर्ट नॉर्मल होना चाहिए। स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी सब अच्छा होना चाहिए। ओके। तीसरी चीज़ आती है हमारी कि आप जल्दी से कंसीव करना चाहते हैं तो आपको हेल्दी डाइट का चुनाव करना चाहिए। आप हेल्दी डाइट ले जिसमें आप सभी फ्रूट्स ले, सलाद ले, प्रोटीन ले, फाइबर ले, आयरन, कैल्शियम सभी चीज़ें आपको लेना चाहिए। कई बार सब कुछ नॉर्मल होने के बाद में, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद में भी आपको कंसीव नहीं होता है। और ऐसे कई पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्ट तो सभी नॉर्मल है पर कंसीव नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में आपको विटामिन्स की, फाइबर की, प्रोटीन की कमी के कारण भी हो सकता है कंसीव ना हो। तो आपको अपने डेली के डाइट में कुछ चीज़ें शामिल करना है जिसमें आपको प्रोटीन होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद होती है जो कि आपको अपने डाइट में आज से ही शुरू करना है। अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हमेशा टेंशन फ्री रहना है। ओके। अब हम आते हैं अपनी मेन बात पे कि पीरियड्स के कितने दिन बाद आपकी प्रेगनेंसी रुकने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। वो होता है आपकी पीरियड की लेंथ पर डिपेंड करता है कि आपके पीरियड की लंबाई या पीरियड साइकिल कितने दिन की है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमारे पीरियड्स की साइकिल कितनी लंबी है, क्योंकि सभी फीमेल्स के पीरियड की साइकिल की लेंथ अलग अलग होती है। ओके। जैसे किसी की 24 दिन की होती है, किसी की 26 दिन की, किसी की 28 दिन की, किसी की 30 दिन की, किसी की 32 दिन की। ये पीरियड साइकिल आपकी 21 दिन से लगा करके 40 दिन तक की होती है और 40 दिन से ऊपर की भी हो सकती है कई फीमेल्स की। आपको या आप ये कैसे जान सकते हैं कि हमारी पीरियड साइकिल कितने दिन की है? उसके लिए आपको अपने कैलेंडर पे 3 मंथ्स की, यानी कि लगातार 3 महीनों की डेट आपको पता होना चाहिए। आप पता कैसे कर सकते हैं? जैसे आपका पीरियड शुरू हुआ तो वो आपका पहला दिन है। फिर जैसे अभी आप फ्री हुए, फिर नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट मंथ में जब आपका पीरियड आएगा वो पहला दिन होगा। ठीक है। तो आज का पहला दिन और उसका पहला दिन, तो आज से उस आखिरी दिन तक हम काउंट करेंगे। जैसे कि आपका पीरियड आज शुरू हुआ है, आज 1 तारीख है, 1 तारीख को आपका पीरियड शुरू हुआ, फिर अगले महीने की 1 तारीख को आपका पीरियड शुरू हुआ तो वो आखिरी दिन होगा। ऐसे आप अपने पीरियड साइकिल की लेंथ का पता कर सकते हैं। जैसे कि अभी इस महीने आपका पीरियड साइकिल, जैसे कि मार्च के महीने में 1 तारीख को आया, मार्च का महीना 31 दिन का है तो आपका पीरियड 31 मार्च को आएगा। इन दिनों के बीच में जो दिन आए हैं आपके वो 30 दिन हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है। अब 30 दिन की आपकी पीरियड साइकिल है, तीनों महीने में आपको नोट करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे कि मार्च, अप्रैल और मई, तीनों महीने की पीरियड साइकिल आपने नोट की। तीनों में आपने कैलकुलेट करके देखा कि कितने दिन में आपके पीरियड आ रहे हैं। जैसे कि किसी महीने में 30 दिन में आए, किसी में 28 दिन में आए, किसी में 32 दिन में आए। 1-2 दिन का अंतर ऊपर नीचे होता है, वो चलता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके।
अब आपने जितने भी दिन के आपके पीरियड साइकिल है उसमें आपको 14 दिन माइनस करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप 14 दिन माइनस करेंगे, आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की आई, तो 28 दिन में आप माइनस करेंगे 14 दिन, तो आपकी पीरियड साइकिल का जो बीच का टाइम होता है ओवुलेशन का, उसको हम ओवुलेशन डे बोलते हैं, वो आएगा आपका 14वां दिन। तो आपको पीरियड के आपका पीरियड आया वो पहला दिन है, जब आप फ्री हुए वो 5वां दिन है, उससे आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि आप देखिए 1 तारीख को आपका पीरियड शुरू हुआ, आप 5 तारीख को फ्री हुए हैं। अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है, यानी कि 28 दिन की है, तो हमको उसमें 14 दिन माइनस करने हैं। अब आपका ओवुलेशन डे कितना आ रहा, वो आपका 14वां दिन है, ठीक है। यानी कि 14 दिन में आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो आपका पीरियड 1 तारीख को आया, आप 5 तारीख को फ्री हुए हैं। अब आपका ओवुलेशन होना शुरू होगा 14 तारीख को हमारे हिसाब से, यानी कि जो डेट हमने कैलकुलेट की उसके अकॉर्डिंग आपका ओवुलेशन 14 तारीख को होना है, ओके। तो आपको 11वें दिन से, यानी कि 11 तारीख से 17 तारीख तक आपको एक दिन छोड़ करके एक दिन रिलेशन रखना है। उसका मेन कारण क्या होता है कि जब भी ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन हम किस प्रोसेस को बोलते हैं कि हमारे अंडाशय से, यानी कि ओवरी से एक रिलीज होता है, यानी कि अंडा निकलता है, उसको फैलोपियन ट्यूब कैप्चर करती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो आ जाता है। अब अंडे का जो जीवन काल होता है या अंडा कितनी देर जीवित रहता है, ये 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में, ओके। अब हम हस्बैंड की बात करें कि हस्बैंड का स्पर्म कितनी देर, यानी कि शुक्राणु कितने दिन जिंदा रहता है, वो रहता है 4 से 5 दिन। और जिन लोगों की स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है वो 7 दिन तक भी जीवित रह सकते हैं, पर 5 दिन तो रहते ही हैं, 4 से 5 दिन। फीमेल के यूट्रस के अंदर जैसे कि आपका इंटरकोर्स हुआ, यानी कि आपने रिलेशन बनाया, आपका स्पर्म यूट्रस के अंदर चला गया, यूट्रस के अंदर जाने के बाद में 4 से 5 दिन तक वो जिंदा रहता है, यानी कि इतना सरवाइव वो करता है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप साथ में रहेंगे तो उस दौरान प्रेगनेंसी होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी कि पीरियड के 11वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक अगर आप साथ में रहते हैं तो इसी दौरान प्रेगनेंसी रुकने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों की पीरियड साइकिल लेंथ है ज़्यादा लंबी है, तो आप उसको कैलकुलेट करें। जैसे 30 दिन की है, 32 दिन की, तो सभी में आप 14 दिन माइनस कर दें जो दिन आते हैं आपकी पीरियड साइकिल के बीच के दिन। 14 दिन आप माइनस करेंगे तो जो भी दिन आते हैं, जैसे 16 दिन आते हैं, 17 दिन, 18 दिन, 20 दिन, तो उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आप लोगों को साथ में रहना है। इसी दौरान सबसे ज़्यादा कंसीव होने का चांस होता है। और अगर आप ये इस प्रकार से ट्राई कर रहे हैं या इस टाइप से आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने ओवुलेशन पे ध्यान देना चाहिए। ओवुलेशन टेस्ट आपको करके देखना चाहिए। आपकी एग की क्वालिटी आपको, यानी कि फॉलिकुलर स्टडी करवाना चाहिए। कई बार एग रिलीज तो होता है पर रप्चर नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ भी काफ़ी मायने रखती है। आपने ओवुलेशन टेस्ट से ये ट्रैक तो किया कि हमारा ओवुलेशन हो रहा, पर कई बार एग रप्चर नहीं होता है, तो एग रप्चर करने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो आप फॉलिकुलर स्टडी करवाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, आपके डॉक्टर समझ पाएंगे कि अगर आपका एग फट नहीं रहा या रप्चर नहीं हो रहा तो वो इंजेक्शन देंगे, उसके द्वारा आपका एग रप्चर होगा और वहाँ पे स्पर्म और एग का मिलन होगा। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इम्प्लांटेशन होता है, ओके। और अगर आप
फॉलिकुलर स्टडी नहीं करवा पा रहे, आप ओव्यूलेशन टेस्ट नहीं करके देख पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं तो इस पर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। कई बार हम ओव्यूलेशन टेस्ट हर बार पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमें किट कई बार मिल नहीं पाती है या कई प्रॉब्लम होती है, तो आप कुछ सिम्टम्स के यानी कि लक्षणों के आधार पे भी ये पता कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ये वीडियो देखते टाइम अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।